बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षाविद अजय में। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 कर चुके थे। हमारा प्रश्नावली 1.1 चल रहा था, तो आज हम क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होते हैं एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के। तो हम पहले तो मैं आपको ये नोट बता देता हूँ। ये नोट बहुत ही आईएमपी है कि यह पूर्णतः सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ के। देखो, अब सोल्व करते हैं। पहला सवाल, 26 और 91। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम लेना हमने सीखा है। पिछले में हमने एग्जांपल 2, 3, 4 फिर क्वेश्चन 1, 2 किया। अब हम क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं। देखो, एचसीएफ और एलसीएम लेते कैसे? गुणनखंड से। तो मैंने 26 का गुणनखंड निकाले, 2 से काटा, 13 बार में 26 हुआ, 13 एकम 13। वैसे ही 91 का देखो, 2 से जाता नहीं है, 3 से नहीं जाता है, 4 से नहीं जाता है, 5 से नहीं कटता है, 91 6 से नहीं कटता है, 7 से काटा मैंने। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने किस प्रकार निकाला है। तो 26 और 13, 26 और 91। तो 26 और 91 में कॉमन क्या है? देखो, 26 और 91 में कॉमन ये 13 है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ 13 हुआ हमारा, एचसीएफ 13 हुआ। तो इस एक 13 को छोड़कर बाकी जो भी संख्या है तो बच क्या रहा है? 2, 7 और 13। तो एलसीएम क्या होगा? बचा क्या हमारा? एक तो 13 बच रहा है, क्योंकि एक 13 तो एचसीएफ ले लिया हमने। तो 13 7 2, 13 गुणित 2 गुणित 7, तो ये हमारा एलसीएम आया 182। अब हमें जांच करनी है कि पहली संख्या, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। जांच कीजिए, तो हमने जांच करते हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो एक ही बात है, आगे पीछे एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, 26 पहली संख्या दूसरी संख्या गुणित 91 बराबर हमारा एलसीएम 13, सॉरी अच्छा आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13, वो आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस 13 को काट कर एलसीएम बाद में कर लो। ये एलसीएम पहला हो गया, एचसीएफ, अरे सही हाँ, एचसीएफ है 13, ठीक है। एलसीएम 182, एचसीएफ 13, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? 2366। इनका भी गुणनफल 2366 आएगा और इनका भी गुणनफल 2366 आएगा। तो यह पूर्णतः सत्य है। तो यही हमारा इसका आंसर रहने वाला है। तो हमने पहला क्वेश्चन इस प्रकार किया है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं को गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं, गुणनफल के बराबर होते हैं। तो 510 का मैंने फैक्टर निकाले। इस प्रकार आप देख सकते हो, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पॉज कर समझ सकते हो कि पहले में से 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटा, फिर 5 से, फिर 17 से। इस प्रकार मैंने इसके गुणनफल लिख दिए। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। फिर 92 का मैंने गुणनखंड निकाले, 2 से 46 बार में कटा, फिर 2 से 23 बार में कटा, फिर 23 से कम 23। इस प्रकार 92 के फैक्टर हुए 2 मल्टीपल 2 गुणित 23। 510 और 92 का एचसीएफ आया। देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 कॉमन हुआ। अब इस 1 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या बची वो सभी इसका एलसीएम होगा। तो मैंने 1 2 को छोड़ दिया। देखो, ये 1 2 को मैं छोड़ रहा हूं, इस 1 2 को मैंने हटा दिया। तो बच क्या रहा है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित ये बच रहा है 23। तो इस प्रकार इन सभी का अगर गुणनफल करूं तो मैं आएगा 23,560, यानी कि 23,560 मैंने पहले ही कर दिया है ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। तो जांच करते हैं अब कि दो संख्या को गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो पहली संख्या हमारी 510, दूसरी संख्या हमारी 92 और उनका एलसीएम और एचसीएफ। तो इनका एलसीएम कितना है? 23,560 और एचसीएफ है इनका, एचसीएफ है 2, तो 2।
तो अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, और अगर 510 में गुणा करेंगे 92 का तो भी आएगा 46,920। तो यहाँ पूर्णतः सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ पूर्णतः सत्य है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 336 के वैसे ही गुणनखंड निकालेंगे, दो से जहां तक कटता है वहां काटेंगे। फिर इसी प्रकार 54 के ये मैंने गुणनखंड निकाले, 336 का लिखा मैंने, देखो पेयर बना लो, 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने, 3 एक बार है 3 की पावर 1, 7 एक बार है 7 की पावर 1। 54 को भी ऐसे लिखूंगा मैं, 2 एक बार है 2 की पावर 1, और 3 3 बार है तो 3 की पावर 3। ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि कॉमन, देखो कॉमन क्या है, इस 2 की पावर 4 में डेफिनेटली 2 की पावर 1 है तो एचसीएफ क्या हुआ 2, 2 की पावर 1, और इस 3 की पावर 3 में डेफिनेटली 3 की पावर 1 है तो गुणित 3 की पावर 1। कॉमन क्या था 2 और 3 कॉमन था, इसमें भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, लेकिन है कितनी बार, इसमें 2 की पावर 1 है इसमें 3 की पावर 1 है, तो ये कॉमन हुआ 2 की पावर 1 गुणित 3 की पावर 1 बराबर 6। तो एचसीएफ हुआ 6, एलसीएम बाकी सभी, इस 6 को छोड़कर बाकी सभी, देखो इसमें से 2 की पावर 2 और 3 छोड़ दूंगा मैं, ये 2 और 3 छोड़ दूंगा तो क्या बचा, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 बचा, ये 7 बचा और 3 की पावर 3 बचे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम अगर इनका 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब कि ये 2 का गुना 4 बार, मतलब 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जब किया तो ये आया 16। वैसे 3 का क्यूब होता है 27 और 7 एकम 7, तो इनका गुणा करने पर आया 3024। तो अब जांच करते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54 बराबर एलसीएम आया इनका 3024 और उनका एचसीएफ आया था 6। तो जब इनका दोनों संख्याओं का मल्टीपल किया तो आया 18,144, ये भी आया 18,144। तो यहाँ पूर्णतः सत्य है कि पहली दो संख्या को गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए पूरे नोट्स तैयार करते जाऊंगा 1 बाय 1। ये क्वेश्चन दूसरा था, इसी प्रकार क्वेश्चन तीसरा भी आएगा। थैंक यू सो मच।